हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बच्चों, आज हम करेंगे गुरु और चेला पाठ के प्रश्न और उत्तर, पाठ 12। ये बच्चों इसका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको इसको कविता को बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न और उत्तर। टके की बात। टका टका पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। तो अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो इससे सभी लोगों को फायदा होगा। उन्हें सभी चीजें 1 रुपया किलो में मिलने लगेंगी। गरीबों को पेट भरकर भोजन मिलेगा, फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। वहीं दुकानदारों को नुकसान होगा, उन्हें हर चीज 1 रुपए किलो बेचनी पड़ेगी। इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा और अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, जैसे हमारे देश में रुपए चलता है या टका, बांग्लादेश में टका चलता है, हमारे वहाँ रुपया चलता है। पुराने समय में हमारे यहाँ भी टका चला करता था। तो नीचे कुछ मुद्राएं दी गई हैं और देशों के नाम दिए गए हैं। हमको उन देशों की मुद्राओं के नाम बताने कि उन देशों की मुद्राएं क्या क्या हैं। जैसे देश है हमारा सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, ये देश हैं। इन देशों की हमको मुद्राएं बतानी कि यहाँ कौन सी मुद्राएं प्रचलन में है। तो मुद्राएं हैं बच्चों, सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो है दीनार, वहां कहते हैं दीनार। जापान में चलती है येन, फ्रांस में यूरो, इटली में भी यूरो और इंग्लैंड में पाउंड या स्टर्लिंग। अब आती है बच्चों कविता की कहानी। इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। हमने जो ये कविता पढ़ी थी गुरु और चेला, अब हमको इसको इस कविता की कहानी को हमको शॉर्ट में लिखना है, यानी उसे संक्षिप्त रूप में हमको लिखना है। एक बार एक गुरु और उसका चेला दोनों घूमने जाते हैं, परंतु उनके पास एक भी पैसा नहीं था। वे दोनों एक नगर में पहुंचते हैं जहां की सड़कें और रास्ते एकदम साफ सुथरे थे। उन्हें एक ग्वालिन मिलती है। वे उससे उस नगरी का नाम पूछते हैं तो वह उन्हें उस नगरी का नाम अंधेर नगरी और राजा को मूर्ख बताती है। वह बताती है कि यहाँ हर वस्तु 1 टके में 1 सेर मिलती है। यह सुनकर गुरु वहां से वापस जाने का निर्णय लेते हैं, परंतु चेला गुरु की बात नहीं मानता। वह वहीं रहना चाहता है। गुरु चेले को चेतावनी देकर कि ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं है, वहीं छोड़कर चले जाते हैं। एक दिन बारिश के कारण राज्य की एक दीवार गिर जाती है। उसके लिए बारी बारी से कारीगर, मशक वाला, मंत्री सभी को दोषी ठहराया जाता है। अंत में मंत्री को फांसी की सजा का हुक्म होता है, लेकिन मंत्री की गर्दन पतली होने के कारण राजा किसी मोटे व्यक्ति को उसके स्थान पर फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है। चेला उस राज्य में खूब खा पी कर मोटा हो जाता है। मोटे होने के कारण राजा उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म देता है। वह फांसी पर लटकने से पहले अपनी आखिरी इच्छा के रूप में अपने गुरुजी से मिलने की बात कहता है। गुरुजी को बुला लिया जाता है। गुरुजी आते ही बात समझ जाते हैं। वह चेले के कान में कुछ कहकर उसे सारी बात समझा देते हैं। इसके बाद दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। गुरुजी तो कहते हैं कि वे फांसी पर चढ़ेंगे और चेला कहता है कि वह फांसी पर चढ़ेगा। दोनों को इस तरह झगड़ते देख राजा पूछता है, आखिर क्या बात है। गुरुजी बताते हैं कि इस समय शुभ मुहूर्त है। जो व्यक्ति इस समय फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यह सुनकर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है।
अतः गुरुजी की सूझबूझ से चेला बच जाता है और प्रजा को मूर्ख राजा से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। प्रजा बहुत खुश होती है और घर घर बधाई के गीत गाए जाते हैं। क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। तो बच्चों, इसे आप स्वयं करेंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं, एक हिंट दे दूं आपको कि आपने खरगोश और शेर की कहानी सुनी होगी कि किस तरीके से एक नन्हा सा खरगोश अपनी सूझबूझ के कारण अपने प्राणों की तो रक्षा करता ही है, साथ में जंगल के अन्य जानवरों की भी वो प्राणों की रक्षा करता है। तो इसको आप जो है स्वयं कर सकते हैं। अब आता है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। तो इसमें है कि अंधेर नगरी की सड़कें चमचमाती रहती थीं। अंधेर नगरी के बाजार में सभी चीजें टके सेर मिलती थी। अंधेर नगरी में मूर्ख राजा के कारण कामकाज अव्यवस्थित राजकाज अव्यवस्थित था। अंधेर नगरी में किसी के दोष की सजा किसी और को मिलती थी। क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना बिल्कुल ठीक है। ऐसा कहने के पीछे कारण यह है कि उस देश में शासन व्यवस्था, व्यापार व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और दंड देने का तरीका सभी कुछ गलत था। वहां का राजा निरा मूर्ख था, अतः उसे अंधेर नगरी कहना ही ठीक होगा। कविता की बात। प्रजा खुश हुई जब राजा मरा, मूर्ख राजा। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? तो अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वहां का राजा निरा मूर्ख था, जिसके कारण वहां की जनता बहुत परेशान थी। वहां किसी के अपराध की सजा किसी और को मिलती थी। राजा के गलत निर्णयों के कारण लोग राजा से परेशान थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। तो पुराने समय में राजा को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। उसका महत्व बहुत अधिक था। उसके आगे बोलने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। उसके पास धन और बल दोनों होता था, इसलिए प्रजा राजा को हटाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। गुरु ने क्या बात कही थी? गुरुजी ने कहा था कि जो इस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही, क्या वह सच थी? तो गुरुजी की बात सच नहीं थी। गुरुजी को पता था कि राजा मूर्ख है, वह मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा, इसीलिए उन्होंने अपने चेलों को बचाने के लिए यह बात कही थी। गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत आपस में चर्चा करो। तो गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया, क्योंकि यदि वह यह बात नहीं कहते तो राजा उनके निर्दोष चेले को फांसी पर चढ़ा देता। अलग तरह से अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी? थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। अब बच्चों, जैसे कविता है, अब ये अलग तरीके से हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो चलिए हम कविता को आगे बढ़ाते हैं। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। थी बिजली चमकती और गरजती थी बदली। थी बिजली कड़कती और घनघोर थी बदली। थी बिजली दमकती और बरसती थी बदली। तो इस तरीके से दोनों सहेलियां बताया गया है ना, बिजली और बदली को सहेली बताया गया है। तो इसमें हमने जो बात कही है वो बिजली और बदली के ही चारों तरफ घूमती है कि बिजली और बदली दोनों सहेली हैं। बिजली चमकती है तो बदली गरजती है ना, और बिजली कड़कती है तो बदली कैसी है? घनघोर है, चारों तरफ घनघोर बदली लगी हुई है, और बिजली दमकती है तो बदली कैसी होती है? वो बरसती है। क्या होता यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती? तो यदि मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर होती तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। राजा गुरुजी की बातों में न आता। यदि राजा गुरुजी की बातों में न आता तो चेले को फांसी दे दी जाती। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते? आगे क्या
होता। अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज दीवार बनने में जितने लोगों ने काम किया था उन सबको बुलाते, जैसे कारीगर, भिस्ती, मशक वाला और मंत्री, सभी को राजा फांसी पर चढ़वा देते। अब बच्चों आता है शब्दों की छानबीन। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं यह भी बताओ। न जाने की अंधेर हो कौन छन में, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी, न ऐसा मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। अब इसमें बच्चों जैसे आपका छन है, भग, घनी, बिरानी, मुहूर्त, इन शब्दों को आजकल कैसे लिखते हैं, तो ये देखिए आजकल जो है छन, आजकल इस शब्द को क्षण लिखते हैं। भग, आजकल इस शब्द को भाग लिखते हैं। घनी, आजकल इस शब्द को मजबूत लिखते हैं। बीरानी, आजकल इस शब्द को पराई लिखते हैं। और मुहूर्त, आजकल इस शब्द को मुहूर्त लिखते हैं। चमाचम थी सड़कें, इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है। नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए शब्दों में से शब्द भरो। पटापट, चकाचक, फटाफट, चटाचट, झकाझक, खटाखट और चटपट। तो अब बच्चों हम भरते हैं, इसमें क्या भरेंगे, देखिए आंधी के कारण पेड़ से फल गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं फल? पटापट, है ना। तो इसका वाक्य बनेगा आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे हैं। हंसा अपना सारा काम कर लेती है। कैसे कर लेती है? फटाफट। इसका वाक्य बनेगा हंसा अपना सारा काम फटाफट कर लेती है, यानी जल्दी जल्दी कर लेती है। आज रहमान ने सफेद कुर्ता पाजामा पहना है। कैसा पहना है रहमान ने? चकाचक। आज रहमान ने चकाचक सफेद कुर्ता पाजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने सारे लड्डू खा डाले। कैसे खा डाले भुक्कड़ ने? चटाचट। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले, यानी जल्दी जल्दी। सारे बर्तन धुलकर हो गए। कैसे हो गए? झकाझक। सारे बर्तन धुलकर झकाझक हो गए। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।